बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया जिसके तहत 200 रुपए सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। तो ये बड़ी राहत आम जनता के लिए मोदी सरकार के द्वारा ऐलान करके की गई है। अब आपके किचन बजट के ऊपर सीधे तौर पर राहत मिलती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला है। रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार से पहले यह फैसला लिया गया है, 200 रुपए सस्ता होगा सिलेंडर। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कैबिनेट ब्रीफिंग को लेकर उन्होंने ये बताया कि क्या बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए और इसमें सबसे अहम फैसला 200 रुपए सस्ता होगा गैस सिलेंडर। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको लगभग 400 रुपए की राहत इससे मिलेगी। अहम इस वजह से क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को महंगाई का एक मुद्दा झेलना पड़ा था, उसका नुकसान हुआ। और आने वाले वक्त में महज कुछ ही महीने बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव। सुनिए कैबिनेट ब्रीफिंग में अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर क्या कहा। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को फिलहाल देखिए आप सुन रहे थे, और उसमें क्या क्या बड़ी राहतें फिलहाल सरकार की तरफ से लोगों को दी गई है ये आपने बखूबी सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी कि प्रज्ञान रोवर से हमें काफ़ी अब लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रज्ञान जो रोवर अभी लगातार चंद्रयान 3 पर सफलता हासिल हुई है मिशन की, उसको लेकर देश विदेश तक में, यानी कि देश भर में तो खुशी है, लेकिन विदेशों से भी लगातार अब भारत की तारीफ हो रही है। इधर अभी बड़ी राहत जो सरकार की तरफ से दी गई, यानी कि 200 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर होगा, उसके बारे में आपको जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। अस्मित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद भी लगातार इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सरकार की तरफ से बड़ी राहत फिलहाल आमजन को दी गई है, और अब देखना होगा कि आने वाले समय में लोकसभा जो चुनाव होने वाले और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितनी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी बीजेपी को। जी महिमा, हमने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि कैसे मोदी सरकार कई चीज़ों को लेकर एक विशेष प्लानिंग कर रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी सिलेंडर था, जिसमें आपके चैनल भारत 24 ने दिखाया था कि सरकार सेस कम करके तमाम लोगों को इससे मुनाफा देगी या कहें फायदा देगी। आज हम उस मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद जमीन पर हैं। हम दरअसल गुड़गांव के अमित गोयल की फैमिली के साथ हैं। ये जानते हैं कि सरकार के उस फैसले को पब्लिक कैसे देखती है। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। सर, मोदी सरकार ने फैसला किया है कि सिलेंडर 200 रुपये तक सस्ता मिलेगा, कैसे देखते हैं इसको? सर, ये सरकार का बड़ा ही शानदार फैसला है, और रसोई की जब सिलेंडर की कीमत कम होगी तो बहुत अच्छा होता है कि खासकर महिलाओं के लिए पूरा बजट घर का महिलाएं लेके चलती हैं, तो बड़ा शानदार फैसला है जी सरकार का। जैसे कि मैम सर बता रहे थे कि वुमेन सीधे इसे इम्पैक्ट करेंगी, और खुद बताया गया है मंत्री द्वारा कि राखी का त्यौहार है मोदी गवर्नमेंट के लिए, आप कैसे देखती हैं? मेरे अकॉर्डिंग राखी का ये बड़ा अच्छा तोहफा दिया है महिलाओं को, क्योंकि इससे बहुत बाहर कम होगा किचन के ऊपर से। शानदार फैसला है ये। एज ए महिला, आप घर की जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर होती है, तो गैस से लेके तमाम चीज़ों, घर से भी कुछ पैसे बचेंगे, कुछ गृहस्थी चलने में प्रॉफिट होगा, कैसे? पैसे भी बचेंगे, प्रॉफिट अपने आप ही है, क्योंकि सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई थी। कुछ घरों से सिलेंडर हो सकता है कि चला भी गया था, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे काफ़ी राहत मिलेगी सबको, और वो ईजिली अफोर्ड भी कर पाएंगे इस चीज़ को, सिलेंडर ईजिली ले पाएंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से सीधे हम आपको उस घर में लेकर आए हैं जहां बात करेंगे लोगों से। अमित जी, बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, इस फैसले से आपके किचन में कितना अंतर मिलेगा? नहीं, मैं सबसे पहले तो अभी जो सूचना मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री जी का और पेट्रोलियम मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। और क्योंकि देखिए, ये 200 रुपये का जो बजट है बहुत बड़ा बजट है, और एक सिलेंडर जो है एक गृहिणी के लिए एक बड़ा खुशी का अवसर होता है जब उसके किचन पे इफेक्ट पड़ता है।
क्योंकि जो किचन की सेविंग है, जब किचन से पैसा बचता है तो उसको लगता है कि मैं भविष्य में उससे कुछ अच्छे अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ कर पाऊंगी। तो ये 200 रुपये का ठीक है, बजट तो आनंद। उस गृहिणी के लिए बड़ा अच्छे फायदेमंद है, और जब गृहिणी का बजट फर्क पड़ता है तो पूरे परिवार पे उसका फर्क पड़ता है। आइए चलते हैं कि आपके किचन में देखते हैं इसका सीधा इम्पैक्ट आपके किचन में कितना पड़ता है, किधर की तरफ। जी बिल्कुल, आप इधर आइएगा, मैं आपको किचन दिखाता हूँ और इससे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त खुद मोदी सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत मिली है। और बात करते हैं, हम इस वक्त अमित जी के घर पे हैं। मैम, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 200 रुपये तक सिलेंडर कम होगा, आप खुद अभी काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं मोदी सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम सब बहनों को रक्षाबंधन पर ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि मोदी जी ने हमारे सिलेंडर। चलिए बिल्कुल आनंद, इससे रक्षाबंधन पर एक तोहफे की तरह दिखा जा रहा है। इसमें पटना में क्या प्रतिक्रिया, लोगों की रिएक्शन क्या है? 200 रुपए की राहत एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल आयुष, देखिए क्योंकि ये बड़ी सौगात भी मानी जा रही है और खुशखबरी भी है लोगों के लिए, क्योंकि आम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेल रही थी और इसको लेकर के पहले 89 रुपये का सब्सिडी जो है वो मिलता था, लेकिन अब 200 रुपये का सब्सिडी अगर गैस सिलेंडर में मिलेगा तो उसमें आम लोग क्या सोचते हैं। एक चाय की टपरी पे हम हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब गैस सिलेंडर के सब्सिडी में 79 रुपया की जगह पे अब 200 रुपये सरकार दे रही है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? और दे रहा है, जो ले रहा था ज़्यादा उसमें कुछ राहत दिया है पब्लिक को। देश में मध्यम वर्गीय से लेकर के गरीब गुरबा जो सिलेंडर को टांग दिया था ऊपर में, पैसे नहीं था जो भरा था, तो धीरे धीरे राहत देना शुरू किया है। अब लग रहा है कि एक सही फैसला सरकार की तरफ से दिया गया। इतना में कैसे सही फैसला है? फैसला तो मान लीजिए जो मनमोहन जी के राजपाट में 600 रुपया पर गैस खत्म हुआ था और उसको ही बढ़ा करके 1200 कर दिए 9 साल में। अभी 89 से 200, ये तो बढ़त है भाई। बहुत ज़्यादा 89 से इधर कुछ इजाफा किए, कुछ इजाफा हुआ है सब्सिडी। लेकिन आपको कैसा लगता है मोदी सरकार का यह फैसला? हमको तो अच्छा लगता है। ठीक लग रहा है। 89 रुपये से अब 200 रुपये 200 मिलेगा अब हर एक महीना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर का भी दाम है आइए तो उसी में हम आपको रिंग किए थे। तो देखिए आम लोगों की ये ठीक है, प्रतिक्रिया है। इसमें हमने देखा किस तरीके से किचन से लेकर चाय की टपरी तक सीधे तौर पर मुनाफा लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है और लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और इसी के बीच में क्योंकि मोदी सरकार ने जब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, 15 अगस्त का वो मौका था जब उन्होंने कहा था कि महंगाई के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम फिलहाल रक्षाबंधन के त्योहार से पहले यहां पर लिया है मोदी सरकार ने। और इसी के साथ आनंद लगातार हमारे साथ में बने हुए, आनंद का मैं रुख करूंगी। आनंद, सीधे तौर पर आपने दिखाया किस तरीके से किचन बजट के ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल आगे कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल में भी राहतें मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, लगातार भारत 24 ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मोदी सरकार कई बड़े फैसले लेने के लिए राजी हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला ये था कि पेट्रोल डीजल में सरकार अपना सेस कम करेगी। इससे सीधे डायरेक्ट उन जनता पे फायदा होगा जो पेट्रोल की कीमतें आज ज़्यादा हैं, उनसे लोगों को राहत तो मिलेगी। लेकिन अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का सबसे बड़ा उपयोग होता है। जो लोगों के घर सब्जियाँ आती हैं, दूध आते हैं, फल आते हैं, तमाम चीज ट्रांसपोर्ट होती हुई आती, जिसमें से वो पेट्रोल जब सेस कम होगा तो सीधा असर उस पे भी पड़ेगा। जनता देख रही है उसको, दिखाई देगा, लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। आनंद, आपके पास लौटेंगे, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि सत्य प्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुंबई के लोग क्या कुछ कह रहे हैं सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर? सत्य प्रकाश। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए खासकर रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़े तोहफे के रूप में 200 रुपया जो है एलपीजी गैस सिलेंडर पर कम किया जाए, तो इसमें बड़ी राहत है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि किस तरह की राहत महसूस करती है। सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 200 रुपया गैस कम कर दिया है। पब्लिक बहुत खुश हो गया कि अच्छा हो गया कि 200 रुपया कम से हो गया, और भी सब चीज के लिए कम से होना चाहिए महाराष्ट्र में। मतलब और चीजें कम होना चाहिए। जी बोलिए। उसकी वजह से इसे कैसा होता है, दूसरी चीजों पे भी असर होगा और उससे वो चीज भी सस्ती होगी। इसलिए हम लोग को अच्छा है, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बजट में काम करते हैं घर में, तो सिलेंडर का थोड़ा बिल कम आएगा तो हमको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल राहत की बात है, क्या चाहिए? लेडीज लोग किचन में बहुत खुश हो जाएंगे, हैप्पी से खाना बनाएंगे। थैंक यू। और दूसरा बोलेंगे तो पाइपलाइन हम लोग को किधर भी जाएंगे तो पाइपलाइन से चालू ही रहता है हम लोग का,
मतलब कि वो उसके लिए कम होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल कम आएगी, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान है कि एक बड़ी राहत सरकार ने दिया है। हालांकि रक्षाबंधन का मौका है, बहनों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है और बहनें काफी खुश हैं कि क्योंकि लगातार उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सरकार 200 रुपए एक साथ इतना बड़ा फैसला लेगी और लोगों को राहत देने का काम करेगी। जी किचन के बजट में आनंद फर्क कितना है ये गृहिणियों से समझिएगा, और कितनी राहत की उम्मीद और भी की जा रही है, क्योंकि महंगाई की दर में इजाफा देखा गया, जो दर 4% थी वो 7 के पार हो चुकी है। आयुष, आपने लगातार देखा था विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर सीधा निशाना लगा रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिसका सीधा असर आप विपक्ष में देखेंगे। और वो जो हमला लगातार पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई पर कर रही थी, उस पर सवाल निशान लगता है। गृहिणी हमारे साथ हैं। मैम, एक बड़ा फैसला है मोदी सरकार का, 200 रुपये 1100 में सीधे 200 रुपये कम करना। तो आपकी ज़िंदगी में, आपके किचन में कितना असर मिलेगा देखने को? काफ़ी असर देखने को मिलेगा इस चीज़ का हमारे किचन में, और काफ़ी बेनिफिट भी हैं इसके, क्योंकि बजट हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस इंक्रीज़ हो गया था, तो कुछ बजट में राहत तो मिलेगी ही मिलेगी हमें इस चीज़ से। आज के ज़माने में जहां विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर मुद्दा बना रहा था, पेट्रोल डीजल पे भी सरकार सेस कम करने को विचार कर रही, तो आपकी ज़िंदगी में डायरेक्ट असर उसका भी पड़ेगा। दूध जो आप लेकर आते हैं वो ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्टेशन से, और कई चीज़ें ऐसी हैं, सेस कम हो जाता है और ये कम हो जाता है, तो इसमें बहुत सहूलियत मिलेगी आप लोगों को। जी सर, मैं एग्री करती हूँ, हमें बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक अपना एक मीडिया है, क्योंकि हर चीज़ जो भी हम लेते हैं मार्केट से, हर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट से ही आती है। अगर उसका सेस कम होगा तो ऑब्वियस है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी कम होगा, जिससे हर कोई व्यक्ति कम प्राइस पे सही प्रोडक्ट सही टाइम पे परचेज कर पाएगा। आप जैसे देखेंगे लगातार इसका इम्पैक्ट अच्छा सीधे आनंद, हमने सरकार देखा पर कि पड़ेगा। बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला, टमाटर लाल होते हुए नजर आए, और उस बीच में हालांकि सरकार की तरफ से सस्ते दामों पे टमाटर बेचे गए। उसके बाद प्याज की कीमतों के साथ में सरकार ने कम किया उनको। आने वाले महीने में बताया जा रहा है सितंबर में कि सब्जियों के दाम भी कम हो सकते हैं, और महंगाई के खिलाफ मोर्चा तो सरकार ने खोला ये कम करने के लिए। इसका स्वागत किस तरीके से करता हुआ एक आम आदमी नजर आता है, क्योंकि एक आम आदमी के घर में आप मौजूद है दिल्ली में? साक्षी, अभी हम कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि टमाटर एक ऐसा मसला था जिसको विपक्ष लगातार बता रही थी कि टमाटर कुछ इतने लाल हो चुके हैं जो लोगों के थाली से गायब हो चुके हैं। एक महिला और हमारे साथ है। मैम, कुछ दिन पहले टमाटर बिल्कुल इतने लाल हो गए थे कि लोगों की जेबों से गायब हो गए थे, आज क्या हाल है उनके? एक महीने पहले टमाटरों का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, जिससे कि हमारी किचन का बजट बहुत गड़बड़ा रहा था। अब 40-50 के पे आ गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। अभी सर हम लोग बात कर रहे थे मिर्ची, तो आप एक मसला यही गिना रहे थे कि टमाटर ने कुछ इस कदर आपकी थाली को लाल कर दिया था, जरा वो मसला बताइए। देखिए, कई बार ना प्राकृतिक आपदा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन कहीं मौसम खराब हो गया, टमाटर बताते हैं शिमला से, बंगाल से, जहाँ से भी आता है, तो उस रीजन से एकदम, या हम ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं कि महंगा हुआ, हमें 1 किलो की ज़रूरत है, हम 4 किलो उसको प्रयास करते हैं। अगर हम वैसे एक हफ्ता महंगाई के मुद्दे को लेकर इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि एक सियासी मुद्दा बन चुका था महंगाई, होता है ना माहौल, उससे भी तेजी का एक कारण बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने बड़ी हेल्प की और टमाटर बाहर से मंगाकर उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो उससे भी रेट 40-50 जो नॉर्मल था, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जा रही है, या मौसमी असर है, मौसम का असर पड़ रहा है, या फसल खराब हो गई है, तो हमें थोड़ा सा सब्र संतोष करते हुए और ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें एक हफ्ते बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो ये ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में हम लगे रहते, तो बहुत अच्छा सरकार का ये फैसला। और मैं कहूँगा कि बजट पे हमेशा इस टाइप के फैसले आते हैं, लेकिन राखी के अवसर पर, एक राखी के इतने बड़े आनंद लौटेंगे आपके पास। अस्मित का रुख करते हैं, पटना से लगातार अस्मित बने हुए। अस्मित, महंगाई का मुद्दा सियासी मुद्दा बन चुका था, जैसे प्याज टमाटर का जिक्र हुआ, उसी तरह से घरेलू गैस सिलेंडर की भी बात लगातार हो रही थी। उस मोर्चे पर आम आदमी कैसे देख रहा है? क्या महंगाई कम हो रही है, इस फैसले से और कम हो जाएगी, राहत और मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, और बिहार की खास करके बात बताएं आपको आयुष, तो देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और सरकार लगातार केंद्र सरकार पर इस बात पर हमलावर रही है कि आखिर महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं है। और जब आज गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं और 200 रुपये का सब्सिडी अब आएगा, तो कुछ आम लोग ये बता रहे थे कि बिल्कुल इसका असर उनके जीवन पर पड़ेगा, उनके जो है उनके पूरे इस जो लाइफस्टाइल है उस पर पड़ेगा। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। 200 रुपये का सब्सिडी अब सरकार देगी गैस सिलेंडर पर, यह फैसला आज हुआ है, कैसे आप लोग देख रहे हैं?
गैस का रेट जो बढ़ते जा रहा है और 200 रुपया सब्सिडी देगा तो गरीब आदमी को तो दिक्कत है। पहले 89 रुपए का सब्सिडी मिलता था, 89 नहीं तो 1200 रुपया गैस का दाम भी तो हो गया। 1200 रुपया गैस का दाम हो गया तो 200 रुपया सब्सिडी अगर देगा तो क्या हुआ? ये तो महंगाई। ठीक है अस्मित, इस बीच में आलोक मालवीय इलाहाबाद से हमारे साथ में जुड़े हैं। दिल्ली का हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से राहत मिली है, पटना से अस्मित ने हमें बताया और साथ साथ में मुंबई से भी जो लोगों के रिएक्शंस थे वो हमने आपको सुना। आलोक का रुख करेंगे जो कि इलाहाबाद से जुड़े। आलोक, इलाहाबाद में किस तरीके से जो आम आदमी है वो इस फैसले का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद बड़ा ये फैसला। जी बिल्कुल, देखिए 200 रुपए की राहत आम आदमियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर गुरु है मौजूद है। गुरु, क्या कहेंगे 200 रुपए की राहत आपको मिली है? 200 रुपए की राहत मिली है तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से धन्यवाद करेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करेंगे, जो कि हम लोगों के रक्षाबंधन के पर्व में इतनी ज्यादा ढेर सारी खुशी मिल रही है, जो कि ये बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छी बात है और आगे भी इसी तरह हम लोगों को सुविधाएं मिलती रहेगी। बाकी यही निवेदन है कि जैसे हर साल की तरह हम लोगों को रक्षाबंधन का हमारी बहनों हमारी माताओं को गिफ्ट मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। पिछली बार ये हुआ था कि ट्रैवलिंग पूरी फ्री थी लेडीज़ों महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। बाकी अब इसी तरह की और भी सुविधाएं मोदी जी के सरकार में ये मिल रहा है, जिनका हम दिल से धन्यवाद कर रहे हैं माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बाकी अब हमारे चाचा खुद ही बता सकते हैं। क्या कहेंगे आप? आपको राहत मिली है 200 रुपए की? हाँ, 200 रुपए की सिलेंडर राहत मिली है सर, और रक्षाबंधन के लिए सर चेहरे पर खुशी है आप? हाँ, ठीक है आलोक, यानी कि कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है। अलग अलग जगहों से आपने सुना, दिल्ली के हों या फिर आपने ये भी सुना कि यहाँ पर मुंबई के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपने सुन लिया। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, मोदी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला फिलहाल किया गया है, अगर इसको देखें आने वाले समय के लिहाज से, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और कुछ राज्यों में जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? अभी हम दे देंगे, YouTube पर आएगा, अभी नहीं आएगा। सत्य प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, यही सवाल मैं आनंद से करना चाहूंगी। आनंद, आपने सुन लिया, यहाँ पर मेरा सवाल है कि मोदी की सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला किया गया है, कुछ विधानसभा चुनाव जहां पर होने वाले और 2024 के लोकसभा चुनाव के तौर पर अगर इसको देखें तो फिर कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ इस फैसले से नजर आएगा? महिमा, अगर बात करें चुनाव की तो चुनाव में एक चीज अटल है कि हर चुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं, उससे पहले 4 विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर अभी लगभग 5:30 के आसपास जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसका कहीं ना कहीं ये सीधा असर आप देख सकते हैं कि इस फैसले से हर आदमी की, हर व्यक्ति की रसोई तक पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये फैसला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीधे फैसला असर करेगा। तो इसको लेकर मोदी सरकार ने पहले ही फैसले होने के संकेत दे दिए थे, आज वो फैसला ले लिया गया है। और इसके साथ ही जैसे ही 200 रुपए कम होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा था, उस मुद्दे की हवा निकलेगी और बीजेपी इस मुस्लिम, लेकिन क्या आनंद, एक दबाव भी था, राजनीतिक दबाव, जो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कम कीमत पर सिलेंडर का वादा किया। मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने वादा किया था, कमलनाथ यही वादा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा ये महंगाई का बनता हुआ दिख रहा था और इसका दबाव भी राजनीतिक तौर पर देखा गया है क्या? अगर बात करें महंगाई के मुद्दे को लेकर, अगर आप देखिए राजस्थान में, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जहां उन्होंने वादा किया है कि हम सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। आप बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में लगातार आरोप लगता है कि वो फ्रीबीज बांटती है। तो फ्रीबीज के चलते, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष, सिलेंडर को लेकर भारत सरकार ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं करी है। तो आप देखेंगे तो बीजेपी अगर इस मसले को लेकर लगातार विपक्षी पार्टी विरोध कर रही थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार अटल थी। लेकिन चुनाव आने के बाद जो कि लगातार महंगाई लोगों को एक कहीं ना कहीं एक नासूर बन रही थी, तो उसको बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और तमाम उन लोगों के लिए ये एक बड़ा फैसला रहेगा और सुकून देगा जो सीधे व्यक्ति की रसोई तक जाता है और उसकी गृहस्थी से जो जुड़ा हुआ फैसला है, बड़ा फैसला है। और उसके साथ साथ मोदी सरकार आगे आने में 2 से लेकर 3 फैसले और करने वाली है, जिससे आम जनता को बहुत ही सहूलियत मिलेगी।